किसानों ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ फूका बिगुल। रविवार को सरकार पर वार करने के इरादे से हुई किसान महापंचायत। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर द जाटलैंड बना आयोजन का केंद्र, किसान पहुंचे बहुतायत। भारतीय किसान यूनियन के एक आह्वान पर हजारों लाखों किसानों का जमावड़ा हो गया। तीनों कानूनों की वापसी के बाद ही होगी घर वापसी और वोट पर करो चोट जैसे नारे बुलंदी के साथ लग गया। मोदी सरकार इस मुगालते में ना रहे कि ये 2-3 राज्यों के चंद किसान हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हुक्मरानों को वार्ता की मेज पर आकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। सरकार को किस चीज का गुमान है? सजा पंडाल परिवर्तन का, किसानों ने थामा अन्याय के खिलाफ झंडा। किसानों के वर्चस्व वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ आयोजन भाजपा के लिए हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव ठंडा। कॉरपोरेट की लूट के विरोध में और अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हैं अन्नदाता। सरकार तो बहुमत के आधार और ताकत के नशे में चूर हो गई है कि उसे अपने ही देश के नागरिकों के सामने झुकना नहीं आता। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करूं लेकिन आपसे कुछ कहना चाहूंगा। ये जो कल वहां पर मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, वहां पर एक महिला न्यूज एंकर के साथ, जो कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर गई थी कवर करने के लिए, उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। ये बहुत ही गलत बात है और इस पूरे के पूरे कृत्य की मैं निंदा करता हूं। ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ वहां पर कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे थे और ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो वहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर पहुंचते हैं जो कि असामाजिक होते हैं, और उन लोगों को शांत करने के लिए भी वहां स्टेज पर से जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी बातें कही, कड़े तेवर अपनाए कि आप शांत हो जाइए, जो उग्र हो रहे थे। ये सब नहीं होना चाहिए। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि वहां पर कोविड के जो नॉर्म्स हैं, कोविड को लेकर जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं या फिर जो दिशा निर्देश होते हैं, उन तमाम चीजों का उल्लंघन किया गया। ये कितनी बड़ी समस्या बन सकती है, ये शायद अभी उन लोगों को नहीं समझ में आया, या हमारी सरकारों को या फिर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कोविड की तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं हैं और साथ ही साथ जो लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, ये वाकई में चिंता का सबब है। इसलिए अगर आने वाले समय में अगर कभी पर भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। मैंने जितनी वीडियोस देखी, जितनी भी वीडियोस वायरल हुई अलग अलग साधनों के माध्यमों के माध्यम से, उनमें कोई भी शख्स मेरे को नहीं दिखा जो मास्क लगाकर घूम रहा हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये तमाम आयोजन कीजिए, आप सरकार के खिलाफ विरोध कीजिए। यह आपका मौलिक और नैतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, लेकिन कम से कम महामारी को भी संजीदगी के साथ लेकर कीजिए। और ये सिर्फ किसानों को ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को कह रहा हूं जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो सरकार से जुड़ा हो, चाहे वो चुनाव से जुड़ा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो निजी जीवन में भी कोई आयोजन कर रहा हो। बहरहाल, अब इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये किसानों की जमीन और जमीर की लड़ाई है। ये दरअसल ट्वीट आया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल का दिन दोस्तों बड़ा ही खास रहा, क्योंकि कल शिक्षक दिवस भी था और कल इसी खास मौके पर किसानों की महापंचायत का आयोजन भी हुआ। और जो जगह चुनी गई, जिस स्थान का चुनाव किया गया, वो था मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वही जगह है दोस्तों जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और किसानों की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, या फिर यूं कहिए कि वहां पर खेती बाड़ी की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील जगह है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी जगह है, वो शहर है वो। और इस शहर का चुनाव करने के बाद दरअसल किसानों की तरफ से ये सख्त और कड़ा संदेश केंद्र सरकार को दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो फिर हम आपकी सरकार को उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दरअसल कल जो महापंचायत हुई उसमें क्या क्या बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई और वहां पर पूरा जो माहौल था वो किस प्रकार का था।
इसका ऐलान, इसकी घोषणा तो बहुत समय पहले ही हो गई थी दोस्तों कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा 5 सितंबर को। और शिक्षक दिवस के मौके पर एक प्रकार से सरकार को शिक्षा देने का प्रयास किया है किसानों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन से, अपनी भीड़ जुटाकर, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि करीब 2 लाख किसान मुजफ्फरनगर शहर में आ गए थे। जिस आयोजन स्थल का चुनाव किया गया था यानी जीआईसी का मैदान, वो छोटा पड़ गया था। वहां पर पंडाल से बाहर भी, यानी जो पूरा का पूरा वहां पर जो स्थान था, जो पार्क, जो ग्राउंड है वहां का, वो भी छोटा पड़ गया था कि इतनी भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे थे। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर एक प्रकार से माहौल इस प्रकार का हो गया था कि जिस मुजफ्फरनगर की बदनामी हुई थी, जिस मुजफ्फरनगर के बारे में ये मशहूर था, ये प्रसिद्ध था कि यहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है, उसी मुजफ्फरनगर की भूमि पर ये नारे साथ में लगाए गए। हर हर महादेव का नारा साथ में लगाया गया और अल्लाह अकबर का भी नारा साथ में लगाया गया। यानी एक प्रकार से जो धार्मिक समीकरण है उसको साधने का भी प्रयास किया और सांप्रदायिक सौहार्द को एकजुटता के साथ प्रदर्शित करने का भी काम कल किसान नेताओं ने किया है। इसके अलावा जो जातिगत समीकरण है, चाहे वो फिर जाटों और मुसलमानों के बीच का हो या फिर किसी अन्य के बीच का हो, उसे भी साधने का प्रयास किया गया और उसको ये दिखाया गया कि जाट और मुसलमान एक साथ हैं। यानी एक प्रकार से अब आप ये समझिए कि अगर किसानों को, क्योंकि यह अब आंदोलन सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी या फिर एमएसपी की लीगल गारंटी तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये अब बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि किसान नेताओं को यह बात स्पष्ट तौर पर पता है कि अगर वो समाज से नहीं जुड़ेंगे, यानी इस समय आप जानते हैं कि समाज जो हमारा या फिर जो हमारा देश है, उसके अलग अलग वर्ग के लोगों को इस समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जिन लोगों का भी एक प्रकार से मौतें हुई वो मुद्दा हो, या बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं। इसमें जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है उसको भी उठाया गया। एक प्रकार से इसमें जो ये सरकार मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई है उसके बारे में भी चर्चा की। यानी किसान नेताओं को ये बात पता है कि वो जब तक जनता के मुद्दों से नहीं जुड़ेगी, यानी अपने ही मुद्दों तक वो सीमित अगर रहेंगे, तो उनको उस प्रकार का समर्थन नहीं मिलेगा समाज के अन्य तबकों से। लिहाजा यहां पर जब किसान नेताओं ने, अलग अलग किसान नेताओं ने जब अपने अपने भाषण दिए, जब मुख्य रूप से राकेश टिकैत साहब ने दिए हो या फिर अन्य नेताओं ने दी हो, तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। राकेश टिकैत ने भी इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने मसलन एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि देश में फॉर सेल का बोर्ड लग गया है और जिसके खरीदार सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी है। इस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है। इसके अलावा एक बयान और भी आया कि वहां पर जो ये पूरा का पूरा समागम हुआ, ये पूरा का पूरा ये जो आयोजन हुआ, ये जो महापंचायत हुई, इसे दरअसल कंपेयर किया गया, इसकी तुलना की गई 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से भी। वो जो पहली क्रांति हुई थी दोस्तों, उससे इसको कंपेयर किया गया। यानी अब ये बात कहीं ज्यादा बढ़ गई है और एक प्रकार से इसमें अब समाज के अन्य पहलुओं को और इतिहास से भी इसमें कुछ रेफरेंसेस को जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और सरकार और किसान नेताओं के बीच, किसान संगठनों के बीच डेडलॉक बरकरार है, कोई भी संवाद नहीं हुआ है। आखिरी बार जनवरी के महीने में वार्ता हुई थी और उसके बाद से एक प्रकार से जो डेडलॉक है वो टूटा नहीं है, संवाद एक बार भी नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई दफा जो मुजफ्फरनगर में या फिर और भी जगहों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर महापंचायतों का आयोजन हुआ। इसके अलावा सरकार ने भी ये बातें लगातार सरकार की तरफ से आई, कृषि मंत्री की तरफ से आई कि दरअसल हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो किसान नेता उनकी तरफ से ये बातें कही गई कि हम भी, जब भी सरकार हमें न्योता देगी, अगर हमें जब भी इनवाइट करेगी, हम बातचीत करने के लिए जाएंगे। लेकिन बातचीत हुई नहीं है, सिर्फ जुबानी वार ही दोनों की तरफ से हुआ। सिर्फ एक प्रकार से जुबानी तरीके से ही ये इन्विटेशंस दिए गए, लेकिन ऑफिशियली किसी को भी नहीं बुलाया गया। और इसलिए जब 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तो अब किसान नेताओं को इस स्ट्रेटेजी पर जाना पड़ा, इस रणनीति पर जाना पड़ा कि अब उन्हें राजनीति को टारगेट करना है। राजनीति को टारगेट करने का अर्थ ये नहीं है कि फिलहाल वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही कल
महापंचायत के मंच से कि एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। यह बात तो उन्होंने कही, लेकिन राजनीति को साधने का अर्थ यह है दोस्तों कि दरअसल वहां पर जिक्र इस बात का जब होता है कि भारतीय जनता पार्टी को यानी भाजपा को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हटाना है, उखाड़ फेंकना है, तो यहां पर बात यही है कि किस प्रकार से किसानों को, मजदूरों को या अन्य तबके के लोगों को एक साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाना है। क्योंकि यहां पर बात यह है कि इस देश के भीतर अगर किसी को अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो वो सरकार तब तक उसकी बात नहीं सुनेगी जब तक वो एक पोटेंशियल वोट बैंक को टारगेट ना करता हो, यानी किसान और मजदूर। या फिर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी इलाका है अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता किसी भी दल को हासिल करनी है। ऐसे में इसलिए आप यहां पर देख रहे होंगे, कल आपने देखा होगा कि आरएलडी यानी जो अजीत सिंह की पार्टी है, स्वर्गीय अजीत सिंह जी की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष इस समय जयंत चौधरी हैं, वो भी काफी ज्यादा सक्रिय दिखे। आपने देखा कि प्रियंका गांधी भी किस प्रकार से सक्रिय दिखी, समर्थन करती हुई दिखी। इसकी वजह यही है कि हर किसी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है और ऐसे में अगर उसके साथ किसान नहीं होंगे तो फिर वो कैसे जीतेंगे। लेकिन यहां पर बात मैं किसान नेताओं की करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें भाजपा को उखाड़ फेंकना है, यानी राजनीति एक प्रकार से राजनीतिक आधार पर उनको एक विकल्प नहीं बल्कि उनको एक स्ट्रॉन्ग, एक रेजिस्टेंस फोर्सेस के तौर पर उनको ये सामने लाना है। क्योंकि अगर सरकार को कोई खतरा महसूस ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो उनकी बात मानेगी। किसानों की मांग प्रमुख तौर पर यह है, हालांकि इसके साथ भी कुछ मांगे और जुड़ी हुई हैं, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि सबसे पहले जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस किया जाए, सरकार उनको निरस्त करे, कोई भी बीच की बात ना करे कि हम इसको स्थगित कर दें या फिर कमेटी बनाकर बना दें। क्योंकि तमाम चीजें प्रयास किए गए हैं कि कमेटी के सामने आप अपनी राय रख दीजिए, राय शुमारी होगी, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन इन सब चीजों का जो नतीजा निकला वो सिफर निकला, शून्य निकला, इसलिए इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा किसानों की एक मांग और है कि सीधे तौर पर हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि हमने एमएसपी के दाम बढ़ाए हैं और इन बीते कुछ दिनों में ये बातें भी कही, निकलकर भी सामने आई। सरकार ने फैसले भी लिए कि कुछ जगहों पर छोटे छोटे फैसले लिए गए कि कुछ के दाम बढ़ा दिए गए, कुछ के एमएसपी बढ़ा दी गई और इस प्रकार से बकायदा उसको ट्वीट भी किया गया ताकि किसानों को ये दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि हाँ सरकार आपके हित में काम कर रही है। लेकिन किसानों की जो मांग है उस मांग को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए ये महापंचायत कल हुई है। अब इसमें दावा यह किया गया दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि इसमें 300 से ज्यादा किसान संगठन इसमें मौजूद हुए, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ इसमें 15 राज्यों के, जिसमें पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि करीब 15 राज्यों के लाखों किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और वो जुटे मुजफ्फरनगर में आकर। अगर आप इस पूरे आयोजन की वीडियोस को देखेंगे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो वाकई में आपको दिखेगा कि कैसे कितनी नाराजगी है इन किसानों के भीतर और वो एकजुट हैं सरकार के खिलाफ। क्योंकि 9 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। 9 महीने तक इन किसानों ने, और अभी भी ये कंटिन्यू है, अभी भी ये जारी है, गाजीपुर का बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, वहां पर अभी भी जमावड़ा लगा हुआ है। अब कुछ लोग बात करते हैं कि गाजीपुर में ये आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान नेताओं के अनुसार ये बात कही गई है कि उन्हें और भी चीजें करनी है, उन्हें देश का पेट भी पालना है, उन्हें अपना घर भी चलाना है, लिहाजा वो शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। गांव में अगर एक गांव से 10 लोग आते हैं तो फिर दूसरे 10 लोगों का जत्था आता है, इस प्रकार से वो चल रहा है। लेकिन ये चीज मैंने अपनी आंखों से भी देखा दोस्तों, जब मैं अभी हाल ही में दिल्ली भी गया था तो वहां पर मैं गाजीपुर बॉर्डर से निकल रहा था तो वहां पर मैंने देखा कि किसानों का वहां पर जमावड़ा है और वहां पर बाकायदा स्टेज भी लगा हुआ है और वो जो उन्होंने एक प्रकार से अपना एक बस्ती और एक नया शहर ही बसा लिया है, वो तमाम चीजें वहां पर है टेंट के फॉर्म में। ये जो चीजें लोग कह रहे हैं कि ये कमजोर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। फिलहाल तो यहां पर इसमें और ऊर्जा का संचार हो रहा है। हालांकि सरकार इस नजरिए पर, सरकार इस दृष्टिकोण पर काम कर रही है कि किसी तरीके से हम वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाएं और देखें कि आखिर यह आंदोलन कब थकता है, यानी आंदोलन कब फटीग की स्थिति में चला जाता है, तब हम इसको देखेंगे। यानी वो अभी कोई कदम नहीं उठा रहे। जब तक आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ऐसा ही दिख रहा है और आने वाले समय में मुझे ऐसा ही दिखता है कि सरकार का कोई मूड नहीं है फिलहाल। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये बात कही गई कि
अगर सरकार हमें न्योता देगी तो हम जरूर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंच से गन्ने के भाव को लेकर भी बात की गई और सरकार से कहा गया कि आप 450 रुपए कर दीजिए, हमारे गन्ने का दाम आप बढ़ा दीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और है कि यहां पर जो एक निर्णय निकलकर सामने आया वो भी अब आपको मैं बताना चाहूंगा। जो एक ऐलान हुआ योजना का भविष्य की, वो भी आप सुन लीजिए। आने वाले सप्ताह में, यानी इसी सप्ताह 9 और 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी वो। इसके अलावा 27 सितंबर को यह बात घोषणा की गई है कि भारत बंद किया जाएगा। पहले ये 25 सितंबर था, लेकिन अब इसको 2 दिन आगे शिफ्ट करके 27 सितंबर कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी कई शहरों में, बनारस में या जो वहां के जो प्रमुख शहर हैं, वहां पर भी रैली करने का एक प्रकार से आह्वान किया गया है। क्योंकि अभी तक ये कहा जो जाता है, एक परसेप्शन बनाया गया है सरकार की तरफ से भी और कई सारे लोगों के भीतर भी ये होगा कि अभी ये जो आंदोलन है ये तो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का है। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी आप कभी भी सड़कों पर अगर आप निकलेंगे तो आपको गाड़ियों के पीछे या फिर ट्रैक्टर के पीछे या तो आपको ध्वज दिखेगा आगे लगा हुआ, या फिर आपको उसके पीछे लिखा होगा कि सेव फार्मर्स सेव लाइफ या सेव कंट्री, इस तरीके से लिखा होगा, या फिर वी आर विथ आर फार्मर्स, इस तरीके की बातें लिखी होंगी, जो कि ये दर्शाता है कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है लगभग। इसलिए सरकार को अपनी हठधर्मी, अपने अहंकार को छोड़ते हुए ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाएं और किसानों के साथ संवाद स्थापित करें। निर्णय उन्हीं को लेना है और चूंकि ये कानून वही लेकर आए हैं तो सारे के सारे अधिकार सरकार के पास ही हैं। इसलिए सरकार को तत्परता दिखाते हुए अब संवाद स्थापित करना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद और भी राज्यों में चुनाव होंगे, फिर आप देखेंगे कि लोकसभा का भी चुनाव आएगा। अगर ये तब तक आंदोलन चलता है और किसानों की बात सरकार नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान बहुत ज्यादा होगा और जो खोई हुई राजनीतिक जमीन वाली पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हो या वामपंथी दल हो या फिर कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हो, वो भी अपनी जमीन को एक प्रकार से पुनः पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो किसान है ये चुनाव तो नहीं लड़ेंगे जैसा इन्होंने फिलहाल जिक्र किया है, इस बात की घोषणा की है, लेकिन हो सकता है कि अब देश में ऐसा तो हो नहीं सकता कि राष्ट्रपति शासन लग जाए और किसी भी पार्टी को वोट ना मिले। तो हो सकता है कि तमाम लोग किसी और की तरफ चले जाएं, फिर उस राजनीतिक दल की लॉटरी लग जाए। इसलिए बीजेपी के हित में रहेगा अगर वो किसानों के साथ मुसलसल लगातार संवाद करते रहे और उनके सरोकार के साथ जुड़े, ना सिर्फ किसानों के बल्कि सभी लोगों के साथ भी जुड़े। इस पूरे आंदोलन में महिलाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और कल जो महापंचायत हुई उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं और उन्होंने भी ये मांग की है कि मोदी जी हमसे बात करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार अब अपने अहंकार को छोड़े, अपने गुरूर को छोड़े और अपने ही देश के नागरिकों से संवाद स्थापित करे। क्योंकि यहां पर वरुण गांधी जो कि भाजपा के नेता है, उन्होंने भी स्वयं ये बात कही कि ये हमारे ही खून है, हमारे ही देश के नागरिक हैं। सरकार को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ और संजीदगी के साथ और सम्मान पूर्वक इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनसे संवाद करना चाहिए। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो किसान महापंचायत को लेकर। अब ये आंदोलन एक प्रकार से यहां से किस प्रकार से जाता है ये और देखना होगा। 5 तारीख को ये बहुत महत्वपूर्ण महापंचायत हुई जिसको लेकर मुजफ्फरनगर यहां का केंद्र बना और यहां पर किसानों ने महत्वपूर्ण ऐलान किया कि 27 सितंबर को करेंगे हम भारत बंद और 9 और 10 तारीख को होगी लखनऊ में बैठक और पूर्वांचल का भी रुख करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि हर जिले में संयुक्त मोर्चा बनाया जाए किसानों का। मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।